अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो एक तो बात याद रहे स्टूडेंट्स, हम अभी तकरीबन इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी एज अ शॉर्ट ही MCQs ही था और आज का लेक्चर भी हमारा इसी तरह से शॉर्ट और MCQs से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मीडियम या डिफरेंट मटेरियल्स, उनमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी कि जो करंट की वजह बनते हैं उनको हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए चार्ज कैरियर होता क्या है। तो डेफिनेशन टॉप पे आपको दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विच आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें आगे, तो हमारे पास सबसे पहले मेटल है, एक मीडियम या मटेरियल जिसे हम नाम देंगे, जिसमें चार्ज कैरियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी मेटल्स के पास याद रखिएगा, अगर मेटल में स्टूडेंट्स करंट फ्लो करता है तो वो ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स एक सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, जो बैटरी में भी आप लोगों ने देखा होगा एक लिक्विड सोल्यूशन की फॉर्म में होता है ये। तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस के तौर पे होते हैं, जैसे ही कॉपर और सल्फाइड। ये हमारे पास दो हैं, कॉपर सल्फेट जिसे हम कहते हैं, प्लस और नेगेटिव, इनको आइंस का नाम देते हैं स्टूडेंट्स हम। इसी तरह आगे स्टूडेंट्स अगर देखें हम गैसेस के अंदर, तो गैसेस में जो चार्ज कैरियर होते हैं आर इलेक्ट्रॉन एंड आइंस। दो तरह इसमें भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और आइंस दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। सेमीकंडक्टर मीडियम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, या मटेरियल की बात करें अगर हम, तो सेमीकंडक्टर के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज को ही हम कहते हैं, बट सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट नहीं बोलते, बल्कि हम उन्हें क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मीडियम्स के अंदर होते हैं जो करंट की वजह बनते हैं यहाँ पर। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट के दरमियान हमने क्या करना है, फ़र्क निकालना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो होगा, और जो किसी भी सर्किट में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन शो की जाएगी, उसे हम कन्वेंशनल करंट का नाम देंगे। तो यही आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कहता है इट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा हो तो अगर हमने यहाँ पर इसमें डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है ये, कि नेगेटिव चार्ज से, ये देखें ज़रा, ये बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है और ये बैटरी का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इस तरह से करंट किसी रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पर कोई फ़ैन या बल्ब वगैरह भी हो सकता है, उसमें से ये इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कन्वेंशनल करंट, जिसके बारे में आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे, रिवायती करंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले से रिवायती करंट कहते हैं। ये सिर्फ एक जस्ट रिवायत है स्टूडेंट्स, रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्ली जो साइंटिस्ट थे, पहले जो साइंसदान थे, उनका ख्याल यही था कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि क्योंकि ये ग्रीक फिलोसफर जो थे, उनका ये एक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था कि चीज़ें का जो फ्लो है या नेचर का जो रूल है वो ये है कि चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करती हैं खुद ब खुद। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स उन्होंने कन्वेंशनल करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट्स किया है इस तरह का, करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स हम सर्किट में पॉजिटिव से यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ शो करवाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक रिवायत थी, क्योंकि ग्रीक फिलोसफरों का जो कॉन्सेप्ट था कि चीज़ नेचर का जो रूल है, चीज़ों मोस्टली जो देखा जाता है वो हाई पोटेंशियल से किस तरफ फ्लो होता है, लो की तरफ। तो उनकी बात को देखा गया, जब ऑब्ज़र्व किया गया, तो बात उनकी भी कहते हैं ठीक थी कि चीज़ों का वैसे भी हमारे माहौल में देखा जाए, अगर हमारी डेली लाइफ में देखा जाए, तो चीज़ों का फ़्लो हाई से लो की तरफ होता है। तो उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए या उनकी बात की लाज रखने के लिए आज फिर हम यही कहते हैं कि
हम जब भी कोई मोस्टली सर्किट होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होंगे, उनमें डायरेक्शन जस्ट ये रिप्रेजेंट किया करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो हमारे घरों में जो सर्किट्स लगे हुए हैं उनमें ये वाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमने करना है। नेक्स्ट इससे आगे स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।